students, so this is our next video about the charging of a body. In electrostatic, there are three different methods for charging a body. बच्चों ये लेक्चर जो है थ्योरेटिकली एनसीईआरटी टाइप आपके थ्योरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस लेक्चर को ध्यान से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें. सो फॉर चार्जिंग अ बॉडी देर आर डिफरेंट मेथड्स. उनमें से हम पहले मेथड की बात करने लगे हैं. जो हमारे पास पहला मेथड है, अगर आप ध्यान दें तो हम इसे चार्जिंग बाय रबिंग कह रहे हैं. आप इसे चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. सो अगर आप चीज़ों को समझें तो जब आप दो चीज़ों को रब करते हैं तो रब करने से समटाइम क्या होता है, एक एनर्जी डेवलप होती है. When two bodies rubbed against each other, some electrons from one body pass from into the other body. The body that donates the electron become positively charged, while the other that receives the electron become negatively charged. तो जो एनर्जी डेवलप होती है समटाइम, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि वो एक मटेरियल से पॉप आउट कर जाते हैं. वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो कन्वेंशनली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से प्रोटॉन डोमिनेट करने लगते हैं. और जब प्रोटॉन डोमिनेट करेंगे तो वहाँ पर इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से जो चार्ज डेवलप होगा वो इक्वली डेवलप होगा, लेकिन पॉजिटिव. इस पॉइंट पे एक बात ये भी ध्यान रखना, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट ओनली द बॉडीज दैट गेट चार्ज, उनमें स्लाइड चेंज इन मास भी आती है. इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 पावर -31 kg होता है. तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दौरान जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्लाइटली हैवियर भी हो जाती है. लेकिन उन दोनों रब्ड बॉडी में से कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी के पास आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम है, ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके. अब जरा अपने इस स्टोरी में चार्जिंग का दूसरा मेथड पढ़ें. ये कॉन्टैक्ट मेथड है, इसके नाम से पता लग रहा है यहाँ हम दो बॉडीज को एक्चुअली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ले आते हैं. तो जरा इसे रीड करके देखिए यहाँ से. When a negatively charged ebonite rod is rubbed on a metal object such as a sapphire, excess electron from the rod get transferred to the sapphire. अब एबोनाइट से एक्सेस इलेक्ट्रॉन चले गए, और जैसे ही हमारे पास इस एबोनाइट रॉड की हमने बात की तो हमारे पास इस एबोनाइट रॉड पे जो भी हमारे पास सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास रॉड हैं ट्रांसफर्ड सफेयर पे हो गए. अब जरा इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ. इस फिगर को ध्यान से देखें. अगर आप इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगे हुए इस सफेयर को देखें तो यहाँ से मैं एक चार्ज बॉडी को एक मेटल सफेयर से कांटेक्ट में ला रहा हूँ. यू नो दैट जिसके पास भी मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे एबोनाइट के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस न्यूट्रल सफेयर के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं. जैसे ही आप यहाँ से एबोनाइट को रिमूव करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से इस सफेयर में अगर आप ध्यान दें तो वो सेपरेट कर जाते हैं ओवर द सरफेस. ध्यान दें, इस दौरान जो चार्जिंग डेवलप हुई है ये चार्जिंग एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में लाने पर हुई है, और जो हमारे पास एक्सेस चार्जेस हैं, जिस भी बॉडी में एक्सेस चार्जेस होंगे तो ये दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देते हैं
जब तक कि इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। अब चार्जिंग के तीसरे मेथड को समझें, जहां पर हम चार्जिंग तो करने लगे हैं लेकिन हम दो बॉडीज को एक्चुअली एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाते, हम टच में नहीं लाते। अब जरा इसे भी देखें। अगर आप इस मेथड को समझना चाहें तो इस मेथड को पहले डायग्रामेटिकली समझें। सपोज ही मेरे पास एक एबोनाइट रॉड है जिसको मैंने ऑलरेडी फ्रिक्शन से नेगेटिवली चार्ज कर लिया है। ये मेरे पास एक मेटल सफेयर है। मेटल सफेयर में जैसे ही आप देखेंगे नेगेटिव वहां पर पास उसकी विसिनिटी में आता है, तो हमारे पास इस मेटल सफेयर में से जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है मेटल सफेयर के, वो रिपेल करके फार्थेस्ट एंड पे चले जाते हैं और जो पॉजिटिव है वो नियरेस्ट एंड पे नजर आने लगते हैं इस कंडक्टिंग सफेयर में। इन द प्रेजेंस ऑफ एबोनाइट, नेबोनाइट को यही रहने दें। अगर आप यहाँ से यहाँ अर्थ कर देते हैं तो अर्थ करने से आप इस चीज को नोट करें, आपके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से एक छोटे सफेयर से बड़े सफेयर अर्थ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अर्थ एक लो पोटेंशियल सरफेस होता है। तीसरी फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ से आपने अर्थ रिमूव कर दी है, एबोनाइट की रॉड भी रिमूव कर दी है, तो आपके सफेयर के ऊपर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो भी ग्राउंड हो चुके हैं। तो जैसे ही आप तीसरी फिगर को ध्यान से देखें तो सारा पॉजिटिव फ्री चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगता है और थोड़ी देर के बाद सारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज सरफेस पे डेवलप हो जाता है। इस दौरान हमने इस बॉडी को एबोनाइट से बिना टच किए इस बार चार्ज अप कर दिया है। इस फिनोमिना को अगर आप फिर देखें तो ये फिनोमिना जो हमारे पास है, ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड इंडक्शन। और इस इंडक्शन में हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि जब हमारे पास कॉम्पिटिटिवली कोई पूछे कि हमारे पास सेकेंड बॉडी के ऊपर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण या कंडक्टिविटी के कारण जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो कितना है, वो कैसा है, वो कितना डेवलप होगा, तो आप इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फार्मूला जो है ये उस इंड्यूस्ड चार्ज के लिए है जो आपके पास इंडक्शन के दौरान दूसरी बॉडी पे डेवलप होता है। और ये है वो आपका फ्री चार्ज जो आपने उसके सामने प्रोवाइड किया था। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना यहाँ पर कि जो कि उस बैड मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसकी सारी लाइंस को अच्छी तरह पढ़ें ताकि आप अपने कंपटीशन और अपने स्कूल के लिए इसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह गेन कर सकें। थैंक यू।